सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम 2023 सीबीएसई पेपर। और ये क्वेश्चन आया है हमारा टॉपिक डिक्शनरीज इन पाइथन के अंदर। ना इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, आपको कुछ पाइथन के अंदर स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इस कोड को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो कौन कौन सी स्टेटमेंट ऐसी हैं जो आपको एरर देगी। सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस वन, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप एंड ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो एग्जीक्यूट होगी और कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो एरर देगी। तो अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट नंबर 1 की, तो स्टेटमेंट नंबर 1 के अंदर क्या है, आपको एक वेरिएबल दे रखा है stud विच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टूडेंट। देन आपको एक डिक्शनरी दे रखी है जिसके अंदर आपके दो एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट कौन सा हो गया, मुरुगन इज टू 100 एंड दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, मिथु इज टू 95। ध्यान दीजिएगा डिक्शनरी के अंदर आपके एक एलिमेंट क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, जिसके अंदर की विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वैल्यू विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो इस केस में की कौन कौन सी हो गई, मुरुगन एंड मिठू विल बी द की ओवर हेयर एंड वैल्यू कौन कौन सी हो गई, 100 एंड 95। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है, तो इसमें कोई एरर नहीं आने वाला। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट स्टूडेंट ऑफ 95। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट मींस व्हाई इट विल गिव यू एन एरर, क्योंकि पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर आप वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू एक्सेस द वैल्यू क्या करना पड़ेगा आपको, की हेल्प से ही आप एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपको लेट्स से 95 एक्सेस करना है तो क्या यू व्हाट यू नीड टू डू, स्टूडेंट, देन इन स्क्वायर ब्रैकेट यू नीड टू राइट डाउन द की। तो इस केस में की क्या है आपकी, मिट्ठू। देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस 95 हेयर। बट इफ यू ट्राई टू एक्सेस दिस वन, ये क्या देगा आपको, की एरर देगा। क्यों, क्योंकि पाइथन सोचेगा कि ये 95 क्या है, इट शुड बी ए की इन द डिक्शनरी विच इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इस केस में क्या देगा आपको, की एरर देगा। हैंस स्टेटमेंट 2 क्या है आपकी, एरर जनरेट करेगी। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 एरर जनरेट करेगी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हाट यू आर डूइंग, स्टूडेंट मुरुगन इक्वल्स टू 9। अब जो डिक्शनरी होती है आपकी वो क्या होती है, म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। बट ध्यान दीजिएगा जो कीज है होती हैं आपकी वो इम्यूटेबल होती हैं। दैट मीन्स एज ए होल डाटा टाइप डिक्शनरी तो म्यूटेबल है, बट जो कीज होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। मोर ओवर साथ में ही क्या होती हैं आपकी, यूनिक होती हैं। दैट मीन्स एक डिक्शनरी के अंदर आपकी डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती, प्लस एक बार आपने डिक्शनरी डिफाइन कर दी तो उस कीज को भी आप चेंज नहीं कर सकते। इस केस में क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ की मुरुगन। तो इस केस में क्या है, 100 की जगह क्या आ जाएगा, वो आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलिए सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हम कर रहे हैं और कैसे अब आगे बढ़ रहे हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट भी कोई एरर नहीं आएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट स्टूडेंट डॉट पॉप। सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पॉप फंक्शन क्या काम करता है। इस केस में क्या होगा, इट विल गिव यू एरर। आई जस्ट ब्रीफ यू व्हाई, बिकॉज एरर क्यों आएगा इस केस के अंदर, क्योंकि पॉप फंक्शन कैसे काम करता है डिक्शनरी के अंदर, कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था विच इज की। तो इस केस में एरर क्या आएगा कि जो पॉप फंक्शन है इट रिक्वायर है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, पर आपने उसको कोई आर्ग्यूमेंट दिया नहीं। दैट मीन इट रिक्वायर्ड वन आर्ग्यूमेंट बट आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। बट लास्ट में क्या स्टूडेंट प्रिंट स्टूडेंट करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। नाउ I'll just run it on the ideally step by step so that you will be able to understand कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। नाउ अगर आप देखोगे फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 2 विच इज इन दिस केस सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रही है आपको, एरर दे रही है। एरर क्या दे रही है, की एरर। दैट मीन्स whenever interpreter is trying to find out कि 95 एज ए की इन द डिक्शनरी, स्टूडेंट के अंदर कोई 95 कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी की क्या है, 95 है, तो इन दैट केस इट इज नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। हैंस इट इज रेजिंग एन एरर, कि एरर क्या है आपका, कि इस पर्टिकुलर जो वैल्यू है आपने 95 उसकी कोई एज ए की कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। नाउ लेट्स से हमने क्या करा, इस लाइन को कमेंट आउट कर दिया सो दैट ये लाइन आपको एरर नहीं देगी। नाउ इफ यू सी लाइन नंबर 3 के केस में क्या हो गया, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट एरर किस में जनरेट हुआ, लाइन नंबर 4 में। क्या जनरेट हुआ एरर, कि जो पॉप फंक्शन है आपका उसको कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए थे, 1, लेकिन मिले कितने, 0। तो जस्ट टू रिकन्फर्म यू
कि पॉप मेथड काम कैसे करता है आपका, क्या करता है आपका, रिमूव करता है की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी और क्या रिटर्न करता है, जो आपने की रिमूव करी है उसकी वैल्यू। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, लेट्स से एक डिक्शनरी हो गई हमारी, इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट, नेम विल बी द की, एज विल बी द की एंड क्लास विल बी द की। हेयर नेम की वैल्यू क्या है अमित, एज की वैल्यू 17 और क्लास की वैल्यू 12। क्या करा आपने, स्टूडेंट डॉट पॉप ऑफ एज, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू रिमूव दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। इस एलिमेंट को जब आप रिमूव करोगे तो ये क्या देगा, फंक्शनैलिटी आपको 17 वैल्यू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि क्या दे रहा है आपको, जो की आपने डिलीट करी है उसकी वैल्यू दे रहा है। उस वैल्यू क्या करा आपने, एक वेरिएबल ले लिया एज अंडरस्कोर वैल्यू, उसके अंदर उस वैल्यू को स्टोर करा दिया। तो अगर आप देखोगे तो रिमूव वैल्यू क्या बच गई आपकी, 17 आ गई, विच इज करेक्ट। नाउ अगर आप देखोगे डिक्शनरी को आप प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, नेम एंड अमित विल बी देयर एंड क्लास एंड 12th विल बी देयर, बट जो आपका एलिमेंट था एज इज टू 17 वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन कोड, ठीक है, इस केस में क्या है, अगर मैं लाइन नंबर 4 को भी कमेंट आउट कर दूं और ट्राई करूं कि जो स्टूडेंट हमारी डिक्शनरी थी उसको मैं प्रिंट कराना चाहूं, तो नाउ यू विल सी कि मुरुगन के साथ वैल्यू क्या आ गई, 9, बिकॉज ऑफ द लाइन स्टेटमेंट नंबर 3। तो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कर रही थी, आपकी वैल्यू को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया फ्रॉम 100 टू 9। दैट मीन्स डिक्शनरी क्या है आपकी, म्यूटेबल डाटा टाइप है विच इज अलाउ चेंजिंग ऑफ वैल्यू, बट चेंजिंग ऑफ की इज नॉट अलाउड इन द डिक्शनरी। Hence, in this case अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 दोनों ही क्या है, आपको एरर दे रही है। तो आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगा हो डिक्शनरी के बारे में, कि डिक्शनरी की डाटा टाइप कैसे काम करता है पाइथन के अंदर। मोर ओवर डिक्शनरी का जो स्पेसिफिक फंक्शन है पॉप फंक्शन, वो पर्टिकुलरली कैसे काम करता है। Still, if you have any doubt in this particular question, feel free to ask in the comment box. Okay, guys, then, thanks for watching.